ओम साई राम, जय साई राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साई इंडस्ट्रीज में। और आज के इस नए वीडियो में सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम, जय साई राम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री साई सच्चरित्र किताब में अध्याय नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्या उपदेश दिए गए हैं अध्याय नंबर 9 में। और अध्याय नंबर 1 से लेकर 8 तक सारे अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भक्तों ने ये पहले के अध्याय नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पर जाकर ये पहले के अध्याय देख सकते हैं। और आज है अध्याय नंबर 9 का पहला पार्ट है और देखते हैं कि अध्याय नंबर 9 में क्या दिया गया है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ओम साई राम, जय साई राम। अध्याय नंबर 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। मतलब गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और यदि किसी ने किया भी तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं, जैसे कि तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावले को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम सामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो ना आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्होंने सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्हें 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों को पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़ा भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी।
इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। ओम साई राम, जय साई राम। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे विराम किया जा रहा है, और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बाबा को भिक्षावृत्ति की क्यों आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी भिक्षा मांगने की। और ये कथा अध्याय नंबर 9 के पार्ट 2 में आएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओम साई राम, जय साई राम।